तो ये वाली वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा मैंने ये जो 4 ट्रेड मिस करी है उसमें मेरी क्या कॉमन मिस्टेक थी, इससे मैंने मिस करी है ये वाली सारी 4 ट्रेड। और इनमें हाँ इसमें आता है हमारा USD JPY भी, USD JPY भी इनमें हमारा ऐड ऑन होता है इन वाली ट्रेड्स के अंदर। मैं आपको शुरू करता हूँ। पहले चलो मैं USD JPY से, मैंने आपको इस वाले ट्रेड का आइडिया दे दिया था। मैंने यहाँ पे क्यों शॉर्ट जाने की प्लान करा था इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। मैंने आपको पहले प्लान दे दिया, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे देखा जाए, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इस वाले एरिया पे मैंने आफ्टर शिफ्टिंग स्ट्रक्चर टू बेयरिश मैंने वेट करा फॉर एक कैंडल क्लोज बिलो दिस एरिया, जिससे कि मैं शॉर्ट साइड का एंट्री ले पाऊँ। बट स्टिल अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा नहीं देखता और मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में जाऊँ तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम कब का इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे विद जाइनॉर्मस, कहाँ गया वो, विद जाइनॉर्मस लेफ्ट हेड राइट शोल्डर मार्केट में ब्रेकडाउन करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, विच क्लियरली कंफर्म कि मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एंड विद दिस नाइस बेयरिश कैंडल वो हमें 4 आवर टाइम फ्रेम क्लियरली कंफर्म कर चुका है कि मार्केट इज बेयरिश एंड इसके अपसाइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। नाउ मार्केट इज बेयरिश रिटेस्टिंग द स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे मार्केट कैन ईजिली मेक लोअर लो। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देता कि मार्केट ऑलरेडी बेयरिश हो चुकी है इन 4 आवर टाइम फ्रेम, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कैंडल क्लोजर इन डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि मार्केट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो अभी ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, हाँ ठीक है। अब देखो अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली देखने को मिला, मैं आपको एक चार्ट छड़ा रीप्ले करके दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे कैसी दिख रही है। इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी दिख रही है कि यस मार्केट इज रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की कैंडलों पे ध्यान दूँ कि कैंडल कैसी क्लोज हो रही है, उनके पीछे का प्राइस एक्शन ना पड़ूँ, तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट इतनी भैंड, हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट इज़ क्लोज लाइक दिस, यहाँ पे कि इस वाले जोन से मार्केट रिजेक्ट होकर क्लोज हो रही है, जो कि इजीली अपसाइड जा सकती है। बट स्टिल अगर मैं इस वाली को मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और ज़्यादा शिफ्ट करूँ, तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है एट दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट की मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश एंड ब्रेक डाउन दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद नाइस बेयरिश कैंडल। नाउ मार्केट इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर रही है, जहाँ पे ईजिली मार्केट कैन मेक लोअर लो विद नाइस बूस्ट। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ पर ध्यान देता तो मैं यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे भी एंटर करता, तो ये वाली ट्रेड मेरी थी 1/3 तक देखी गई थी ये वाली ट्रेड। अगर मैं वेट नहीं करता फॉर डेली कैंडल क्लोज देन रीटेस्ट देन ट्रेड, उसकी जगह मैं प्राइस एक्शन पड़ता है इस वाली कैंडल के पीछे का, तो ये ट्रेड भी मेरी बहुत अच्छी खासी एक विनर ट्रेड होती। बट कोई बात नहीं, अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी ट्रेड जो कि हमारी NZD CAD हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। एक मिनट इसे हटा देता हूँ। NZD CAD हमें मंथली का कोई मतलब नहीं बनता। NZD CAD में मार्केट बहुत ज़्यादा क्लीन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे आफ्टर इंस्टेंट रिकवरी मार्केट अपसाइड जाने की जगह कंसोलिडेट हुई। यहाँ पे पता नहीं कितने वीक्स तक, यहाँ पे इस वाले वीक में बायर्स ने ट्राई तो करा अपसाइड ब्रेकआउट करने का, बट स्टिल टेक्निकली अंडर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे मार्केट मैं ईजिली नहीं एक्सपेक्ट कर सकता मार्केट टू गो लॉन्ग और टू डू ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट अपने हाईएस्ट एरिया पे प्लस अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एरिया पे थी। एंड मैं यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट वॉज बुलिश इन डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो, कि यहाँ पे मार्केट पहले कितना गंदा कंसोलिडेट होती। पहली बात तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी मेरे को, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हुई फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश। यहाँ पे हायर लो करके मार्केट थी, मार्केट को अपसाइड हायर लो करके चला जाना चाहिए था, बट स्टिल ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर थी वो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि बायर से बाइंग प्रेशर वीक पे वीक रिजेक्ट होते चली आ रही थी, जो कि जिसके चांस बहुत मिनिमम थे कि मार्केट ब्रेकआउट करके अपसाइड चली जाएगी। ज़्यादा चांस है मार्केट का टू डू अ रिवर्सल फ्रॉम हेयर। एंड इफ मैं जाऊँगा अगर मैं जाऊँ इन 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट एट दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ बुलिश, बट जो बाइंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा वीक और रिजेक्टिंग होता चला जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वेट करता किस चीज़ का, अगर मैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ डेली कैंडल क्लोज बिलो दिस स्ट्रक्चर एंड मार्केट टू शिफ्ट बेयरिश, अगर मैं यहाँ पे क्या करता, अगर मैं यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेक रिटेस्ट का इस वाले ऑफ इंटरेस्ट का वेट करता, तो हमें मार्केट क्लियरली देखने को मिल रहा है कितना अच्छा ब्रेक रिटेस्ट करने आई है।
या तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, आफ्टर दिस एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल, यहाँ पे हाई रहा लो के अपसाइड जाने की जगह बायस वीक दिख रहे हैं। आफ्टर दिस एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल मैं यहाँ पे अगर वेट करता फॉर 4 आवर टाइम फ्रेम ब्रेक रिटेस्ट, वहाँ पे इजीली शॉर्ट साइड के लिए एंट्री ले सकते थे, जो कि हमें यहाँ तक एंट्री मिल जाती। एंड ये ट्रेड भी हमें 1 से 2.5 तक दिख गई थी। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कैंडल क्लोज अंडर दिस देन रिटेस्ट देन शॉर्ट साइड के लिए एंट्री, बाय द वे वो एक अच्छी एंट्री हो जाती। बट जो मैं ट्रेड लेने की बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे भी ट्रेड ले सकता था कि जैसे मार्केट अपने हाईएस्ट एरिया में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि बायर्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं वेट करता किसका, इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ब्रेक रिटेस्ट, सॉरी 4 आवर टाइम फ्रेम ब्रेक रिटेस्ट एंड देन शॉर्ट साइड के लिए एंट्री। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम को ब्रेक रिटेस्ट चाहिए तो एक स्ट्रक्चर चेंज भी चाहिए हमें, जो कि मार्केट हुई थी शिफ्ट फ्रॉम बुलिश टू ऑल द वे बेयरिश एंड देन ब्रेक देन रिटेस्ट एंड देन सेल साइड के लिए एंट्री। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो उसका ही तुम वेट करो, तो तुम जो चीज़ के ना 4 आवर टाइम फ्रेम शिफ्ट हो उस चीज़ का प्राइस एक्शन पढ़ो, उसके पीछे क्या बता रही है मार्केट। जैसे यहाँ तक तो मार्केट कुछ नहीं बता रही थी, अगर मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम कैंडल का वेट करा एंड मार्केट इतना अच्छा मूव दे के चली गई मेरे को, वेल कैंडल क्लोजिंग दिस बिलो दिस एरिया। अगर मैं यहाँ पे देख लेता 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्ट हुई फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश, डन अ ब्रेक डन अ रिटेस्ट गिव कंफर्मेशन देन सेल साइड के लिए एंट्री, ये एक बहुत अच्छी एंट्री होती है एंड मैं इस चीज़ को मिस नहीं करता। अब ये तो मेरी सेम मिस्टेक आपने देख ली यहाँ पे हर बार जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं डेली कैंडल का वेट कर रहा हूँ एंड मेरे से एक अच्छी खासी ट्रेड मिस हो जा रही है, जो कि मेरे 4 आवर टाइम फ्रेम से भी मिल सकती थी विद मल्टीपल टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंसेस। अगर मैं जाऊँ इन GBP CHF हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट हमने रिटेस्ट करी इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉप होने की जगह पहले तो मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसी दिख रही थी, जो कि एग्जैक्टली अपने जोन के अंदर है, जो कि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है टेक्निकली, जहाँ पे मार्केट कैन ईजिली मेक अ लोअर हाई इन वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ी सी वीक देखने को मिल रही है एंड रिजेक्टिंग देखने को मिल रही है इस वाले एरिया पे। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था लॉन्ग ट्रेड यहाँ से, बट स्टिल अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ से कुछ करा नहीं, हमारे यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, यहाँ पे कंसोलिडेट बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से हुई। मेरा प्लान था यहाँ पे या तो मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है जो कि मैंने डिले कर देता है एंट्री को, देन मैं रिटेस्ट देन एंट्री लूँगा। बट एंड सेकंड प्लान था मेरा कि 4 आवर टाइम फ्रेम जैसे इस वाले हाई के ऊपर ब्रेक रिटेस्ट करेगी मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए एंट्री ले लूँगा, बट स्टिल ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैंने देखा यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, और मैंने फर्दर टाइम फ्रेम देखने की जगह मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं देखा, मतलब यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट, मैंने यहाँ पे वेट करा सीधे कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होगी इस वाले एरिया के नीचे, तब मैं रिटेस्ट पे तब मैं एंट्री करूँगा फॉर शॉर्ट साइड, और जिस चक्कर में मेरी ये वाली बहुत क्लीन एंट्री भी मिस होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए इन 4 आवर टाइम फ्रेम अगर मैं नोटिस कर लेता है ये मल्टीपल टाइम फ्रेम को, तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट इन 4 आवर टाइम फ्रेम इज बेयरिश में एक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर प्लस विद डबल टॉप, एंड मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा क्लीन ब्रेकडाउन करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्लियरली कंफर्म कर रहा है कि मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम एक्सट्रीम बेयरिश पावर ब्रेकडाउन। जहाँ पे अगर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता तो मेरे को इस वाले ब्रेक रिटेस्ट कंफर्मेशन पे सेल साइड की एंट्री मिल जाती है, एंड दैट्स अ वेरी गुड विनर। मैंने वेट करा डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने का, देन रिटेस्ट होने का, देन ट्रेड लेने का, इस चक्कर में मेरे ये वाली ट्रेड मिस ही होगी चली गई। ये मेरी गलती थी। मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होने का, जबकि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए कि ए स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम को कि कौन सा टाइम फ्रेम क्या बता रहा है। अगर कोई भी टाइम 4 आवर जैसे कि इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मेरा प्लान था यहाँ पे ब्रेक रिटेस्ट एंड लॉन्ग साइड के लिए एंट्री, बट स्टिल अगर आप देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे विद लेफ्ट एंड राइट शोल्डर मार्केट ने ब्रेकडाउन करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, कंफर्म करा कि मार्केट अपसाइड नहीं जा सकती। तो ऑब्वियस बात है जो 4 आवर टाइम फ्रेम बता रहा है वही तो डेली टाइम फ्रेम करेगा। ये थोड़ी कि 4 आवर टाइम फ्रेम बेयरिश जाएगा, 1 डे टाइम फ्रेम बुलिश जाएगा, 4 आवर टाइम फ्रेम बेयरिश और 1 डे टाइम फ्रेम बुलिश जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो मतलब ये मैं जो ट्रेड मिस कर रहा हूँ उनमें सबसे मेन रीज़न है मेरा डेली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोजन का वेट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ रीडिंग प्राइस एक्शन बिहाइंड द कैंडल्स। तो अगली बार से मैं कभी गलती नहीं करूँगा, जो भी कैंडल होगी ना किसी भी मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे वगैरह पे, तो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम का ब्रेक रिटेस्ट या फिर जो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री करने की कोशिश करूँगा रेदर देन वेटिंग फॉर अ कंप्लीट डेली कैंडल क्लोज बिलो और अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये लगातार 3 से 4 ट्रेड मैंने मिस करी है। बाकी यूरो जीबीपी तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बहुत क्लीन ट्रेड थी, ये मेरी गलती है, ये मेरे इमोशन की गलती है। यूरो जीबीपी हो रहा है ना, हाँ हो रहा है।
यूरो जीबीपी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे मेरा प्लान था, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर मार्केट बना रही थी, मार्केट के बहुत ज़्यादा हाई चांस, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट का हाई चांस है टू मेक डबल टॉप एंड गो टू डाउन साइड, इसलिए मेरे को इस वाले ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था टू गो लॉन्ग, जबकि मैं वन डे टाइम फ्रेम में क्लियरली दिखा रहा था कि मार्केट इज बुलिश, यहाँ पे सेलिंग पावर प्रेशर दिखाया डाउन साइड के लिए, बट स्टिल मार्केट ने विद 2 जाइनॉर्मस बुलिश कैंडल ब्रेकआउट करा इस वाले हाई को, प्रेस इस वाले